लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि थोड़ी देर पहले, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच से थोड़ी देर पहले, न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। इमरजेंसी ये डिक्लेयर हो गई कि जो सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस ने कहा कि उन्होंने ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी, और वो एक तो CIA है ना, और बाकी होमलैंड सिक्योरिटी, बाकी जो सीक्रेट सर्विस है वो ज़ाहिर कोऑर्डिनेट करती है बाकी। उन्होंने कहा कि पूरे न्यूयॉर्क का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको, उसके ऊपर कोई साइबर अटैक या उसको इंटरप्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। तकरीबन 1 लाख सिम्स और कोई 300 डिवाइसेस जो कि 35 किलोमीटर दायरा जो है रेडियस इसका, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत का, उसके अंदर वो उन्होंने बहुत बड़ी इंटरप्शन, और वो इंटरप्शन सीक्रेट सर्विस का कहना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और यहाँ आर्मी लीडर्स की मौजूदगी में इमरजेंसी सर्विसेज को ख़त्म करने के लिए एनोनिमस जो है वो कहीं से मशीन्स को और साइबर अटैक्स और ऐसा कोई प्लान था कि जिसमें एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी सर्विसेज और आप जो एक दूसरे से रब्ते के टेलीफोन्स और उसमें कोई ऐसे मेलवेयर्स वगैरह आ जाएं अचानक, या अभी उसकी डिटेल्स इन्होंने नहीं दी ज़्यादा, लेकिन ये कि टेलीकम्युनिकेशन को इंटरप्ट करने की बहुत बड़ी जो सीक्रेट सर्विस है वो कह रहे हैं हमने साजिश को नाकाम बनाया। तो ये जो है ये अब उसमें वो एक डिवाइस के बारे में तो कह रहे हैं कि वो 1 मिनट में कोई 3000 मैसेज भेजने, यानी वो जो रैंडम मैसेज होते हैं ना कि इधर से 911 आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, कुछ मतलब पूरा पैरालाइज करने के लिए वो इतना खौफनाक किस्म का कोई प्लान बन रहा था किसी जगह के। बहरहाल वो उन्होंने सीक्रेट सर्विस ने काम में पकड़ लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि मैंने जंग रुकवाई है। उन्होंने कहा, इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये जो है आपको भी तेल लेना बंद करना पड़ेगा, यूरोप के मुल्कों को भी। और उन्होंने कहा नेटो को मैंने बहुत ताकतवर बना दिया। कैसे बनाया है वो जाहिर है, नेटो के पैसे भरेंगे सारे यूरोप के मुल्क, और चाइना का उन्होंने खास जिक्र नहीं किया, और उन्होंने रशिया का भी खास जिक्र नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो है वो ये 7 जंगें, ये बात बुरी की उन्होंने। जो सबसे ज़्यादा इसमें जो मेरा ख्याल है कि ऐसा नुक्ता जो अहम जिस पे सारी दुनिया की नज़रें, वो ये था कि फ़लस्तीन के हवाले से वो क्या बात करते हैं। क्योंकि आज इस तकरीर के फ़ौरन बाद, अभी कुछ देर के बाद इनकी मुलाकात शुरू होने वाली है। एक तो ज़ेलेंस्की से होगी, एक तो इनकी मुलाकात जो है वो ज़ेलेंस्की से होगी, और एक इनकी मुलाकात जो है एक मुल्क जहाँ के सदर जो हैं वो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं, जैवियर मिलाई जो हैं, जैवियर मिलाई अर्जेंटीना के जो सदर हैं। अर्जेंटीना के जो सदर हैं वो इनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। और जनवरी में इन्होंने जब जैवियर मिलाई जो हैं वो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो अर्जेंटीना की जो इकॉनमी है वो तो वो जनाब आसमान से बातें करेगी, ठीक है ना। बहुत जल्द इकॉनमी उनकी ना सिर्फ ये खड़ी हो जाएगी, एक आसमान से बातें करेगी। तो वो आसमान से बातें करने की जगह वो लगता है कि ऊपर किसी और जहां में चली गई है उनकी इकॉनमी जो है, और धड़न तख्ता हो गया उस पूरी इकॉनमी का। अर्जेंटीना की पूरी इकॉनमी ही गिर गई है, क्योंकि वो अर्जेंटीना का जो उनके सदर है, मैं कोई उनको उनके मुल्क में जिस तरह लोग याद करते हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन अर्जेंटीना की इकॉनमी गिर गई है। तो उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अर्जेंटीना के सदर से इनकी मुलाकात है। पहले तो सेक्रेटरी जनरल से इनकी मुलाकात है, अंतोनियो गुतेरेस से, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, तो वो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात क्या होता है वो सामने आएगी बात। फिर ज़ेलेंस्की से है। ज़ेलेंस्की का तो उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग खत्म करवानी थी, वो नहीं मान रहा पुतिन, तो देखते हैं आगे पीछे करके, तो वो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे वहाँ पे ये नहीं पता। फिर उसके बाद जो है, और ये जो अर्जेंटीना के हवाले से इनकी जो पूरी इकॉनमी धड़न तख्ता हुई है, तो वो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके जो बेसेंट, उन्होंने उसके ऊपर एक बाकायदा ट्वीट्स किए उन्होंने। अगर देखें कि अर्जेंटीना इस सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट US अलाई इन लैटिन अमेरिका, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। सारे ऑप्शंस स्टेबलाइज करने के लिए उनको जो है वो टेबल पे हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जी उनकी ये 4 ट्वीट्स इन्होंने किए हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और प्रो ग्रोथ रिफॉर्म्स होंगी, अर्जेंटीना की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है वगैरह वगैरह। और ये जो हैं उन्होंने फिर ये कि मैं प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग हो रही होगी मैनहट्टन में, तो मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा,
और थोड़ी देर बाद जो है इसकी तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन वो अर्जेंटीना की इकॉनमी, आपसे कह रहा हूँ ना कि धड़न तख्ता हो गया, अर्जेंटीना की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तकरीर शुरू होने से कोई आधा घंटा पहले अचानक नॉर्वे ने की तरफ से ये ऐलान हो गया कि 2025 में हमारे मुल्क की भी खिलाफ वर्जी की है रशिया ने फ़िज़ाई हदूद की। ना सिर्फ ये कि पोलैंड, इससे पहले तो पोलैंड, एस्टोनिया, ये बाकी मुल्क सारे, फिनलैंड वगैरह कुछ मुल्क कह चुके थे, अभी नॉर्वे ने भी थोड़ी देर पहले कह दिया कि हमारी भी खिलाफ वर्जी की है, और 3 दफ़ा की है। और हम ये बात बता चुके हैं, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉलेज में भी है और बाकी नेटो अलाइज के नॉलेज में भी है कि 3 दफ़ा जो है वो रशिया जो है हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर चुका है, नॉर्वे की तरफ से आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर क्रेमलिन की तरफ से अभी यानी तकरीर शुरू होने थोड़ी देर क्रेमलिन की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की किसी भी किस्म की। लेकिन ये है कि वो नेटो उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने कहा कि सारी जंगें तो मैंने ख़त्म करवाई, तो आप हैं कौन? अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या की है? जंगें तो मैंने ख़त्म करवाई हैं और इनाम तो मुझे मिलना चाहिए, तारीफ तो मेरी होनी चाहिए। और मैं 2018 में, जब 2018 में आए थे ये, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसके बाद अभी स्पीच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सारे मामलात उन्होंने बताए उसके बारे में। 2018 की दुनिया अलग थी और 2025 की दुनिया अलग है। फिर इन्होंने जिक्र किया फ़लस्तीनी रियासत का। इन्होंने कहा कि जो मुल्क उसे तस्लीम कर रहे हैं वो मुल्क जो हैं असल में वो हमास को एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, और फ़लस्तीन को तस्लीम करना जो है वो हमास को एक तोहफ़ा देना होगा, और गज़ा में जंग फौरी तौर पे बंद होनी चाहिए। गज़ा में 2 बातें, गज़ा में जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं वो असल में हमास को तोहफ़ा दे रहे हैं, बहुत बड़ा। अच्छा, ये सारी दुनिया का जिक्र खैर उन्होंने कर दिया जी। एक लफ्ज़ उनकी तकरीर में मिसिंग था, और वो था गज़ा। उन्होंने गज़ा का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमास, उन्होंने नाम लिया हमास का, उन्होंने नाम लिया इसराइल का, उन्होंने नाम लिया जो है वो सीज़फायर का, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ गज़ा इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी तकरीर में गज़ा का लफ्ज़ ही नहीं है। जहां पर एक अंदाजे को तो कोई 2.5 लाख कह रहा है, कोई 3 लाख कह रहा है, कोई जहां सबसे बड़ा इंसानी तारीख का अलमिया जन्म ले रहा है और ले चुका है ऑलरेडी, उस लफ्ज़ गज़ा को उन्होंने अदा ही नहीं किया। यानी हमास, इसराइल, जंगबंदी, मशरिक़ वुस्ता में मेरे दोस्त हैं, इधर दोस्त हैं, ये सारी जंगें ख़त्म सबको करवा दिया, मगर मसला ये है कि गज़ा किधर गया? दुनिया तो बैठी हुई है सुनने के लिए कि गज़ा में, तो गज़ा का नाम ही उन्होंने लिया। कोई उन्होंने कहा मैंने सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन गज़ा का नाम नहीं है बीच में, गज़ा लफ्ज़ है ही नहीं। जंगबंदी होनी चाहिए। इस वक्त जो जंगबंदी की बातें मुल्क कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, वो हमास को तोहफ़ा दे रहे हैं। जंगबंदी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन लफ्ज़ गज़ा नहीं है। इससे पहले जो लूला दा सिल्वा है, अपनी तकरीर में उन्होंने गज़ा के जेनोसाइड का जिक्र करके कि गज़ा में कत्लेआम हो रहा है। इससे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी तकरीर, जो ओपन हमेशा सेक्रेटरी जनरल करते हैं, तो उन्होंने अपनी तकरीर में गज़ा 2 स्टेट सोल्यूशन और उन्होंने बात कर दी गज़ा के कत्लेआम की। और इसी दौरान अभी तकरीर से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की शाये हो गई है, पब्लिश हो गई, उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और उसके मुताबिक गज़ा में कत्लेआम हुआ है, और कत्लेआम हुआ है, गज़ा में जेनोसाइड हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक। ठीक है, ये आपको ना मुल्क कह रहे हैं, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे और हैं अभी भी, गालिबन निकल रहे हैं, कुछ मीटिंग नहीं करेंगे वो। अब इशू ये है कि इसमें ये सारी उन्होंने बात की, और साथ उन्होंने ईरान का भी जिक्र किया, साथ उन्होंने और भी मामलात किए। ईरान के, भारत के ऊपर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार हैं, क्योंकि ऑयल के ऊपर जंग ख़त्म करवाने का फिर जिक्र किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का नाम लिया उन्होंने बाकायदा, बाकी जंगों का भी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन इशू ये है कि अब इसमें 2 बातें सामने आई। पहली बात तो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त 80% मुल्क जो हैं, और कल वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिस कॉन्फ्रेंस की में प्रेसिडेंट मैक्रोन ने स्पीच की, और वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बड़ा क्लियर है